Okay, so let's see classical time series models ARMA, ARMA and ARIMA. तो सबसे पहले जो क्लासिकल टाइम सीरीज मॉडल होते हैं ये स्टैटिस्टिकल मॉडल होते हैं जो कि यूज़ होते हैं एनालाइज और फोरकास्ट करने के लिए टाइम डिपेंडेंट डेटा बेस्ड ऑन पास्ट ऑब्जर्वेशंस एंड पास्ट एरर को। जैसे कि जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड क्लास मॉडल है वो है ऑटो रिग्रेसिव मूविंग एवरेज, ऑटो रिग्रेसिव मूविंग एवरेज एंड ऑटो रिग्रेसिव इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज। ठीक है, तो ये जो मॉडल्स हैं ये वाइडली यूज होते हैं इकोनॉमिक्स में, फाइनेंस में एंड फोरकास्टिंग एप्लीकेशन में। तो जो क्लासिकल टाइम सीरीज मॉडल है ये बहुत सारे रियल वर्ल्ड डेटा सेट जो कि डिपेंड करते हैं पास्ट वैल्यू उसमें यूज़ होते हैं, सिंपल होते हैं एंड इंटरप्रिटेबल मॉडल्स होते हैं अगर हम लोग कंपेयर करें डीप लर्निंग से। तो फिर उसके बाद इसमें जो इफ़ेक्टिव शॉर्ट और मीडियम टर्म फॉरकास्टिंग होती है फॉर्म द फाउंडेशन फॉर एडवांस मॉडल, जैसे कि जो सरीमा एंड LSTM होता है उसमें फाउंडेशन का काम करते हैं अरीमा, आर्मा, AR या MA मॉडल। ठीक है, तो ये जो सरीमा होता है इसमें डिफरेंस ये होता है कि इसमें हम लोग सीजनैलिटी इंट्रोड्यूस करते हैं एंड बाकी ये जो मॉडल होते हैं इनमें हम लोग सीजनैलिटी इनिशियली यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, एंड LSTM तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री और एकेडमिक्स में यूज़ करते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं AR मॉडल जिसको ऑटो रिग्रेसिव मॉडल भी बोलते हैं। तो जो मॉडल होता है वो प्रिडिक्ट करता है करंट वैल्यू किसी भी टाइम सीरीज की यूजिंग पास्ट वैल्यू। ठीक है, एवरेज मॉडल, तो जो मॉडल होता है वो प्रिडिक्ट करता है करंट वैल्यू यूजिंग पास्ट एरर। तो जो मॉडल था वो पास्ट वैल्यू का यूज़ करता था एंड जो मूविंग एवरेज है वो पास्ट एरर का यूज़ करती है या जिसको हम लोग नॉइस भी बोलते हैं इंस्टेड ऑफ पास्ट वैल्यू। और फिर उसके बाद यहाँ पे उसकी इक्वेशन लिखी हुई है, तो एक बार इसको देख लेना। फिर आता है ऑटो रिग्रेसिव मूविंग एवरेज जिसको हम लोग आर्मा मॉडल बोलते हैं। तो आर्मा कंबाइंस करता है अरीमा और मूविंग एवरेज को। तो जैसे कि जो AR मॉडल था वो पास्ट वैल्यू का यूज़ कर रहा था और जो MA मॉडल था वो पास्ट एरर को कर रहा था। तो जो आर्मा मॉडल होगा वो दोनों को यूज़ करेगा। ठीक है, एप्लीकल ओनली टू स्टेशनरी टाइम सीरीज, और ये जो एप्लीकेबल होगा सिर्फ टाइम मतलब स्टेशनरी सीरीज के लिए होगा। फिर आता है हमारा अरीमा मॉडल जिसका फुल फॉर्म होता है ऑटो रिग्रेसिव इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज। ठीक है, तो जो अरीमा होता है उसको हम लोग एक्सटेंड करते हैं, मतलब जो आर्मा मॉडल होता है उसको हम लोग एक्सटेंड करते हैं अरीमा में ताकि वो नॉन स्टेशनरी टाइम सीरीज को यूज़ कर सके उसमें कुछ डिफरेंसिंग अप्लाई करने के बाद। तो अरीमा मॉडल में होता है PDQ। तो जो P होता है वो ए ऑर्डर रिग्रेसिव ऑर्डर, D नंबर ऑफ डिफरेंसेस एंड Q MA ऑर्डर। तो अरीमा का फ्लो डायग्राम है ओरिजिनल डेटा डिफरेंसिंग स्टेशनरी सीरीज आर्मा P, Q एंड देन फॉरकास्ट। ओके, तो अब क्विक कंपैरिजन देखते हैं हम मॉडल्स के बीच में। तो जो AR मॉडल होता है उसमें पास्ट वैल्यूज़ होती हैं पर पास्ट एरर नहीं होती और इसमें स्टेशनरी रिक्वायर्ड होती है। अगर MA मॉडल की बात करें तो इसमें पास्ट वैल्यू नहीं होती, पास्ट एरर होती है एंड स्टेशनरी भी रिक्वायर्ड होती है। अगर हम आर्मा मॉडल की बात करें क्योंकि इसमें AR आ चुका है इसलिए इसमें पास्ट वैल्यू भी यूज़ होगी एंड पास्ट एरर भी यूज़ होगी क्योंकि इसमें MA मॉडल है एंड स्टेशनरी इसमें रिक्वायर्ड नहीं होगी। अगर हम लोग अरीमा की बात करें तो इसमें पास्ट वैल्यू भी यूज़ होगी और पास्ट एरर भी यूज़ होगी और इसमें स्टेशनरी नहीं होगी, हमको उसको स्टेशनरी बनाना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, मंथली सेल्स डेटा विथ ट्रेंड इज़ नॉन स्टेशनरी। तो अगर हम कोई भी मंथ इसका एग्जांपल यूज़ केस देखते हैं, तो जो मंथली सेल्स डेटा होता है और ट्रेंड के साथ वो नॉन स्टेशनरी होता है। ठीक है, अगर हम लोग उसमें डिफरेंसिंग कर दें उसके डेटा को तो अरीमा मॉडल हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं टू फॉरकास्ट फ्यूचर सेल्स वैल्यू। और ये जो मॉडल्स होते हैं कॉमनली यूज़ होते हैं बिजनेस फॉरकास्टिंग में एंड फाइनेंशियल एनालिसिस में।